हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में बादल फटने की घटना ने तबाही मचा दी है। इस आपदा में कई घर पूरी तरह से टूट गए हैं, जिससे लोग बेघर हो गए हैं और भारी आर्थिक नुकसान हुआ है। स्थानीय लोगों में डर और चिंता का माहौल है। हालात की गंभीरता को देखते हुए प्रशासन ने तुरंत राहत और बचाव कार्य शुरू कर दिए हैं। प्रभावित लोगों ने राज्य सरकार और केंद्र सरकार से जल्द सहायता पहुंचाने की मांग की है। निश्चित तौर पर ये एक प्रलय का मंजर है और मैं नहीं समझता कि 100 साल या 200 साल में ऐसी कोई घटना हुई होगी। ये बहुत बड़ी त्रासदी इस क्षेत्र की है और बहुत बड़ी कैजुअलिटी हुई है और ये एक वैज्ञानिकों के लिए और पर्यावरणविदों के लिए भी एक शोध का विषय है कि ऐसा बार बार क्यों हो रहा है। ये तबाही का मंजर है, इसमें बहुत ज्यादा जान माल का नुकसान भी हुआ है। पूरे इस राज क्षेत्र में ये तबाही आई हुई है। आपकी शिकारी माता जो है इसका एक ऊपर फोकल पॉइंट था। शिकारी माता से चारों तरफ जो है भयानक बारिश जो है रात के लगभग 11:15 बजे 11:20 के आसपास जो है वो इतना भयानक फ्लड आया और पूरी रात हम लोग सोए नहीं। लोग बहुत ऊंची पहाड़ियों की तरफ चले गए और बहुत लोग यहाँ पर पैनिक है। हमारा ये आग्रह है राज्य सरकार से और केंद्र सरकार से भी कि भरपूर सहायता जो है यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को बाहर रात के लिए और दूसरे रिहेबिलिटेशन के लिए किया जाए। और हम धन्यवादी हैं ठाकुर जयराम जी के लिए, उनका गृह क्षेत्र भी है और वो लोगों के दुख दर्द के लिए जो है यहाँ लोगों के बीच में बार बार वो जा रहे हैं। और हाँ, आज दोनों है। हमें लग रहा है कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार और जयराम ठाकुर जी की होम कॉन्स्टिट्यूंसी है, ये मिलकर जो है यहाँ के लोगों के दुख दर्द को ये समझेंगे।
महीने 30 तारीख को उसकी रात को यहाँ पे मल्टीपल क्लाउड बर्स्ट हुए थे और उन क्लाउड बर्स्ट में जिस राज का मोस्ट ऑफ द पार्ट अफेक्टेड हुआ है। जो थुनाग पर्टिकुलर एरिया है, यहाँ पे जो इसकी जो मार्केट है, जो इंटायर एरिया है, ये ऑलमोस्ट 80 to 90% अफेक्टेड हुआ है। बहुत सारे घर जो हैं वो कम्प्लीटली वॉश अवे हो गए हैं। उसके अलावा घर टूट गए हुए हैं और बहुत कम ऐसे घर हैं जहाँ पे पार्शली कोई डैमेज है। इसके अलावा ये सेम कंडीशन जो है वो झंझैली वाली साइड और यहाँ से झंझैली तक के बीच के जितने भी एरियाज हैं वहां है। जब हमने इसका नेक्स्ट डे ही हमने इसका थोड़ा सा सर्वे किया था, वी गॉट एन आइडिया कि किस लेवल का डैमेज हुआ है। उस दिन से हमने सबसे पहला काम क्या किया, जो वॉश अवे लोग जो घर चले गए हैं, जो बेघर हो गए हैं, उनके लिए हमने रिलीफ कैंप खोले थे। अभी हमारे पास 4-5 रिलीफ कैंप चल रहे हैं जहां पे खाना रहना वो सब चीजें हो रही हैं। और नेक्स्ट उसके विद इन 2 days एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीम्स आ गई थी। कनेक्टिविटी जो है वो पिछले कल से शुरू हो गई है। हमारे कुछ मोबाइल जो है वो काम करना शुरू हो रहा है। जो एनडीआरएफ और ये एसडीआरएफ की जो टीम्स हैं, ये छोटे छोटे ग्रुप्स बना के डिफरेंट एरियाज में जा रही हैं। वहां पे ये राशन किट्स और जो तरपाल हैं और जो इन्फॉर्मेशन है वहां दे रहे हैं और इन्फॉर्मेशन लेके आ रहे हैं। उस हिसाब से हम रोज एक प्लान बना रहे हैं कि किस एरिया में कितना डैमेज हुआ है, क्योंकि हमारे पास कम्युनिकेशन के लिए और कोई तरीका नहीं है। पैदल मतलब वो बाय वॉक जा रहे हैं और वो सारी इन्फॉर्मेशन लेके आ रहे हैं, आइडिया बना रहे हैं और हम उसके हिसाब से चल रहे हैं। हमारा जो जितना भी रिलीफ का काम चला हुआ है वो एनडीआरएस और हमारे कुछ लोकल लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, हमारे रेवेन्यू डिपार्टमेंट इसमें इन्वॉल्व है। हमने 2 दिन पहले मिनी सेक्रेटरीट की जो बिल्डिंग है वहां पे जो रिलीफ के जितनी भी चीजें, जो लोग हमारे पास आ रहे हैं उनको क्या प्रॉब्लम है उनको काउंसिल कर रहे हैं, किसे क्या चाहिए वो हम वहां से प्रोवाइड कर रहे हैं। अभी तक हमने किसी भी एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसको जो चीज चाहिए वो हमने नहीं दी है। इसके अलावा जो कुछ लेफ्ट आउट पॉकेट्स हैं जो काफी दूर हैं, वहां की टीम्स अभी वापस आई नहीं है, उनको 2-2 दिन हो गए हैं, वो पूरा उसका सर्वे कर रहे हैं। हमें कंटिन्यूसली एड हमारे हेडक्वार्टर से मिल रही है। हमारे जो हेलीकॉप्टर्स हैं वो हर रोज आई थिंक मल्टीपल टाइम्स आ रहे हैं। यहाँ पे एक साइट है रेणुगला, वहां पे वो उनको उतार रहे हैं सामान को, रिलीफ के पैकेजेस को, और हम उनको नीचे लेके आ रहे हैं और लोगों तक पहुंचा रहे हैं। जो इंटायर एरिया है, मैं अगर पूरे एरिया की बात करूं तो 5 कंफर्म्ड डेथ हैं। हमारे पास 22 लोग जो है वो मिसिंग हैं। उनका हम सर्च ऑपरेशन उनका फ्रॉम द डे 1 वो चल रहा था, अभी तक हमें उनकी बॉडीज नहीं मिली है, पर 5 कंफर्म्ड डेथ हैं। जो इंसिडेंट था वो अभी तक, जो हम भी यहाँ पे लोकल लोगों से बातचीत की, अभी हम एक सभा में बैठे हुए थे, उस टाइम पे एक पंचायत के रिप्रेजेंटेटिव ने बताया कि एक 100 साल के आदमी ने बताया कि हमने आज तक ऐसा इंसिडेंट थुनाग एरिया में नहीं देखा। तो उनने भी उस 100 साल से पहले वाले आदमी से भी जो जानकारी है, तो 200 साल तक ऐसी कोई ग्रेविटी वाला इंसिडेंट इस इलाके में नहीं हुआ है। और ये लोग जो थे, इन्होंने पिछले लास्ट 4 या 5 साल से ये लोग 3 बार इस तरह की घटनाएं देख चुके थे और इन्होंने मेजर इंसिडेंट जो फेस किया था वो 2023 में किया था, जो एक इनके लिए जो है वो मैक्सिमम लिमिट थी।
तो उस हिसाब से इन्होंने अपनी कार्रवाई करी, इन लोगों ने अपने घरों को छोड़ा। लेकिन इनको ये था कि 2023 में ये हुआ था कि इनके घरों में पानी गया था और बाकी चीजें रह गई थी। तो इनको जो इनकी प्रॉपर्टी को और इनके सेंटीमेंट्स का जो लॉस है वो अभी तक इररिपेयरेबल है और इन लोगों को इस चीज से निकलने में बहुत लंबा समय लगेगा। थुनाग एरिया और बाकी इसके सराउंडिंग में 5-6 किलोमीटर में एरियाज जो हैं वो लगभग कई एरियाज ऐसे हैं जो कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो चुकी हैं। एनडीआरएफ इस समय जो है वो पुरजोर तरीके से काम कर रही है। जिस दिन इंसिडेंट हुआ उसके अगले दिन यहाँ पे पहुंच गई थी और जो एरिया फार फ्लंग एरिया थे जहां तक प्रशासन भी नहीं पहुंच पाया था उस जगह तक भी एक्सेसिबिलिटी बनाई थी। कोशिश करी गई स्टार्टिंग में कि हम लाइव विक्टिम्स को ट्रेस करें। अभी भी हम कुछ कोशिश कर रहे हैं कि कोई ऐसा मिरेकल हो कि लाइव विक्टिम हम ट्रेस करें, लेकिन अभी तक हमें कोई इस तरह का विक्टिम नहीं मिला है। और बाकी जो रेस्टोरेशंस में जो आपका रोड्स में ट्रीज गिरे हुए हैं, बाकी चीजें हैं, और गांव में जो गांव जहां तक पहुंच ही नहीं पाए हुए हैं वहां पर कई प्रेग्नेंट लेडीज हैं या कई लोग जो लाइफस्टाइल डिजीज से अफेक्टेड हैं, तो हमारे जो पैरामेडिक स्टाफ और मेडिकल अफसर जो हैं वो उन लोगों को मेडिसिन वगैरह पहुंचा रहे हैं। तो इस तरह हमारा एनडीआरएफ का पुरजोर काम चला हुआ है। यहाँ पे कोई भी डेड बॉडी जो है वो अभी तक रिट्रीव नहीं हुई है। प्रशासन ने या सिविलियन जो यहाँ के लोकलाइट्स हैं जहां पे ये सस्पेक्ट कर रहे थे वो सारी जगह सर्च की गई और जो हमारी टेक्निकल जो एक एक्सपर्टीज है उसको भी यूज किया हमने। लेकिन ऐसा कहीं पर हमें जो है वो इस एरिया में अभी तक कोई डेड बॉडी रिट्रीव नहीं हुई है। लोगों का जो उस दिन जिन लोगों ने ये डिजास्टर का जो स्वरूप देखा था उस टाइम पर, तो उन लोगों का बोलने का ये है कि उस रात को जब वो लोग अपने घरों से इस चीज को देख रहे थे डिस्टेंस से, तो यहाँ पर जो गाड़ियां और घर जो हैं वो पानी के ऊपर फ्लोट कर रहे थे। अभी जो आपको जो ये पार सामने जो एक छोटा सा खड़ दिख रही है, ये उस दिन ये बता रहे हैं कि इसका लेवल इससे 100 टाइम्स था। तो आप देख सकते हैं कि उस क्या भयावह रहा होगा और वो डेड बॉडीज कहां कहां होगी। लेकिन एनडीआरएफ अभी तक भी पूरी कोशिश में लगी हुई है। हम अभी भी उन जो विक्टिम्स जो गुम हुए हैं उनको ढूंढने में पूरा प्रयास कर रहे हैं। हिमाचल प्रदेश की मंडी में अचानक आई बाढ़ और बादल फटने से भारी तबाही हुई है। मंडी जिले में व्यापक विनाश के बीच मरने वालों की संख्या बढ़कर 14 हो गई है। हर तरफ तबाही का मंजर ही नजर आ रहा है। इस बीच हिमाचल प्रदेश के एलओपी जयराम ठाकुर ने मानसून के प्रकोप से प्रभावित हुए क्षेत्रों का दौरा किया। देखिए, अभी तक तो स्टेट गवर्नमेंट के पास जो इन्फॉर्मेशन जारी थी वो चश्मदीद गवाह के रूप में जो है विक्रमादित्य जो मंत्री हैं, पीडब्ल्यूडी मंत्री, उन्होंने देखी है और स्वयं वो महसूस कर रहे हैं कि बहुत मैसिव डैमेज हुआ है, बहुत बड़ा नुकसान हुआ है और इस नुकसान की भरपाई करना आसान नहीं है। लेकिन फिर भी उसके बावजूद मिलकर के हम इस सारी चीज के लिए काम करेंगे, ऐसा उन्होंने कहा है। मैं उम्मीद करता हूं कि सरकार का सहयोग इसमें मिलेगा, निश्चित रूप से मिलेगा, ऐसा मैं मानता हूं। और जो हमारे अपने लेवल पर जो एफर्ट्स है, मैं एक यहाँ विधायक होने के नाते जो यहाँ के लिए, इस क्षेत्र के लिए जो प्लान्स दे सकता हूँ, चीजों को लेकर के भी क्या करना है, कैसे करना है, उन चीजों में अपनी पार्टिसिपेशन में जरूर दूंगा। और मैं उम्मीद करूंगा कि स्टेट गवर्नमेंट इसमें सारे प्रोजेक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट को भी भेजे, स्टेट गवर्नमेंट के लेवल पर जो है यहाँ पर फंड्स का प्रोविजन होकर के जो है आगे की जो नुकसान के लिए भरपाई करना एक बात है, लेकिन आगे के लिए नुकसान ना हो ये भी इम्पोर्टेंट है। उस दृष्टि से मैं चाहूंगा कि भी ये सारी चीज को लेकर करने की आवश्यकता है। सर, इंफ्रास्ट्रक्चर हम जिस तरह से देख रहे हैं बहुत ही ज्यादा बुरी कंडीशन में है। क्या लगता है आपको बीआरओ की मदद लेनी पड़ेगी? क्योंकि जिस तरह से हम देख रहे हैं हमें लग नहीं रहा। ना, मुझे सिर्फ इतना कहना है कि देखो, अब डिपार्टमेंट एक्टिवेट हुए हैं थोड़ा, लेकिन उसके बावजूद भी मैं ये मानता हूं कि जो डैमेजेस हुए हैं, जो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर को डैमेज हुआ है, और मैं मंत्री जी से भी इस बात को लेकर के बात कहूंगा कि निश्चित रूप से इसमें बीआरओ की मदद ली जाए, क्योंकि एक्सपर्टी है उनकी एक फील्ड में, पर्टिकुलरली जो जहां वैली ब्रिज बनाना है वहां पर फटाफट बनाया जा सकता है। और इसके अलावा रोड को रिस्टोर करने के लिए जो प्रयत्न करने की आवश्यकता है। अभी तो मेन रोड का काम चल रहा है, 5 दिन होने के बावजूद हम एसडीएम हेडक्वार्टर तक अभी तक नहीं पहुंच पाए। जंजैहली कहीं अलग से है, छतरी का इलाका, शिलीबागी का इलाका, बहुत, क्योंकि जो लिंक रोड्स हमारे इस कदर डैमेज हुए हैं उनको बहुत वक्त लगेगा। तो इसलिए
हम ये की बात कह रहे हैं कि मल्टीपल पॉइंट से जो है वो हम शुरू करें और मशीनें लगा करके, ताकि रोड को ज्यादा से ज्यादा रोड रिस्टोर होगी तो बाकी चीजों को लेकर के भी फिर सुविधा रहती है। बिजली का, पानी का काम करना, ये सारी चीजों के लिए सुविधा रहेगी। यहाँ पर नेटवर्क नहीं है हमारा कम्युनिकेशन के लिए, उसके लिए भी सुविधा रहेगी। लेकिन सरकार की ओर से इसको फोकस करना है, क्योंकि अभी तक हम कह रहे थे कि बहुत नुकसान हुआ है, लेकिन आज मंत्री जी आए हैं तो मुझे लगता है कि वो पूरा असेसमेंट करने के बाद ठीक जानकारी सरकार को देंगे।